मासूम जाने और एक बड़े लेवल पे तबाही देश में हो रहा है। यूएस और लोगों को साथ में लेकर युद्ध खत्म करने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री युद्ध के खिलाफ बात करते हैं, तो इनकी नीतियों में ये क्यों नहीं दिखता? यहाँ के लोगों को पता होने के बाद कि क्या हो रहा है, ये चुप्पी धारण करना बहुत शर्मजनक है। लिटरली नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, नेतन्याहू मर्डरर है, मास मर्डरर है, और इजराइल, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ के लोग जो इसको साकार कर रहे हैं, इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जानना होगा कि ये अमानवीय है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। अपने भाषणों में कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों का अस्तित्व मिटा देंगे। इजराइल में जिस तरह का, इजराइल में भी हफ्ते भर पहले इजराइल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जहां पे वहां के सिटीजन्स ये बात कहते हैं कि इस जेनोसाइड को बंद करना होगा। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से देश भर में, दुनिया भर में आवाज़ फिलिस्तीन के पक्ष में उठ रही है, उस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए जिस तरह के एक क्रैकडाउन लगाया जा रहा है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों को बर्बरता से मारा जा रहा है, ये भी तो सामने है। यूएस की आज जो रणनीति है वो खुले तौर से ये है कि मुंह पर आप बोलिए कि पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, और इसके लिए हम सारी चीज़ें करेंगे, पर लगातार ये वही देश है जो हर तरह से टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर इजराइल को दे रहा है। लगातार 2023 से जब से जनसंहार शुरू हुआ है, वहाँ पे वेपन्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स लेता है वहाँ से। तो ये जो टाई है ये बहुत एविडेंटली एग्जिस्ट करता है, और इससे देश की जनता कहीं के भी आवाम बरगलाने वाले हैं। जैसे इजराइल हमला कर रहा है फिलिस्तीन पर, क्या लगता है उसको, क्या वो खत्म करना चाहता है फिलिस्तीन? बिल्कुल खत्म करना चाहता है, और बिल्कुल एक जो ग्रसित नेशनैलिटी है, ज्यूज का हवाला देकर एक दूसरी ऑप्रेस्ड नेशनैलिटी आइडेंटिटी पर जिस तरह का हमला किया जा रहा है, जो होलोकॉस्ट हुआ, जो हिटलर के राज में ज्यूज के साथ शोषण हुआ, किसी का ये कहना कि फिलिस्तीन के लोग डिजर्व करते हैं डिग्निटी, डिजर्व करते हैं जीने का अधिकार, ये यहूदियों के खिलाफ कोई बयान नहीं है, उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आज जो तर्क देकर लगातार हमस के हवाले से यहूदियों की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके जो नफरती ग्रसित मानसिकता से आज लिटरली नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, नेतन्याहू मर्डरर है, मास मर्डरर है, और इजराइल, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ के लोग जो इसको साकार कर रहे हैं, इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जानना होगा कि ये अमानवीय है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और पूरी तरह से आपको कोई अधिकार नहीं है कि एक देश में रह रहे लोगों को, उनको अपनी ही धरती से धकेल निकालें, उनको मार डालें। जिस तरीके का प्रस्ताव दिया जा रहा है शांति के लिए, और देखा जा रहा है कहीं तक जो हमास है वो भी सहमत होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है वहाँ आपको रुक जाएगा जो नरसंहार हो रहा है? हमास सहमत है, हमास आज सहमत नहीं है। हमास कम से कम 20 बार इस पूरे 3 साल में सहमत हुआ है, बार बार नेगोशिएशन हुए हैं, बार बार टॉक्स हुए हैं, उधर से जो बंदी हैं उनको रिलीज किया गया, उसके बाद इजराइल ने बैक ऑफ कर लिया। हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले ही होता है कि वॉर रुक गया है, वॉर रुक गया है, वॉर रुक गया है। और पहली बात तो ये जानना जरूरी है, वॉर नहीं, ये जेनोसाइड है, एक तरफा हमला है, इस भाषा में सुधार की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर तरह से हर 6 महीने पे ये छलावा फेंका जाता है कि वॉर रोक दिया गया है, जेनोसाइड खत्म हो गया है, लेकिन असलियत यह है कि अंदर ही अंदर ड्रोन्स चल रहे होते हैं, अंदर ही अंदर शायद उस बड़े लेवल पर वो कवरेज नहीं हो रहा है, पर अंदर ही अंदर लगातार इजरायली मिलिट्री आकर बच्चों को उठा ले रही है, लोगों को उठा ले रही है, कैदी बना रही है। लगातार स्कूल्स खत्म हो गए। गाजा में कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स नहीं बचे हैं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स नहीं बचे हैं। आज जब हम लोग बतौर स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, ये इतनी शर्मिंदगी की बात है कि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसको सामने टेलीविज़न पर, इंस्टाग्राम रील पर, यूट्यूब पर हर संसाधन होने के बाद, हर दुनिया के लोगों को पता होने के बाद कि क्या हो रहा है, ये चुप्पी धारण करना बहुत शर्मजनक है। पर कई बार ये भी सवाल पूछते हैं लोग कि आप लोग विदेश में कुछ होता तो उसके लिए सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन देश में कुछ किसी के साथ अत्याचार होता वहाँ सड़कों पर नहीं आते, जो भी हालात बरेली में बने हुए हैं जिस प्रकार के, तो आप उस पर क्या कहेंगे? हम लोग वो लोग हैं जो समझते हैं कि देश में भी जो हो रहा है और जो विदेश में भी हो रहा है, उसका ऐसा नहीं है कि नाता नहीं है। जो विदेश में हो रहा है वो इस देश की भी कम्प्लिसिटी है, भागीदारी है, इसलिए हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं और फिलिस्तीन जिंदाबाद और फिलिस्तीन को आज़ाद करने के, मुक्त करने के, उनके संघर्ष के साथ के नारे लगाते हैं, तो इसका मायना ये भी है कि मोदी सरकार जिस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है वो भी ख़त्म हो, और इसके साथ साथ ये आवाज़ इसके लिए भी है
कि आज जो लद्दाख में हो रहा है, सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार कर लिया गया है, आज जो देश के कोने कोने में हो रहा है, मणिपुर चल रहा है, ये तमाम लड़ाइयाँ अलग नहीं हैं। हम वही लोग हैं जो बार बार आकर सड़कों को आबाद करते हैं तमाम सवालों से, लोकतंत्र के सवालों से, अल्पसंख्यक समुदाय के सवालों से। तो आप अगर देखेंगे तो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि हमको कवर नहीं करती है, पर बात बहुत साफ है, हम लोग लगातार हर सवाल पर प्रखर रूप से आंदोलन करने वाले, सवाल उठाने वाले लोग। पिछले कुछ दिनों से देश में बिल्डोजर का डर दिखाया जा रहा है लगातार, आपने दिल्ली में भी देखा होगा, पूरे देश भर में अब बिल्डोजर एक ऐसा प्रतीक बन गया है कि हर कोई इसको देख के मतलब ऐसा लगता है पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या कहोगे इसको? बिल्कुल, ये एक नया मॉडल जो यूपी से आता है और आज देश भर में प्रिवेलेंट है, ये बिल्कुल एक वार्निंग, एक चेतावनी और उससे भी ज़्यादा कि अगर सवाल उठाओगे, अगर अल्पसंख्यक समुदाय से हो तो तुम्हारे साथ जो न्याय होगा वो तुम्हारी जीवन जीविका खत्म करके होगा। बेसिकली इस तरह की चेतावनी आज देश भर में हो रही है और दिल्ली में होता है और ये उन्हीं इलाकों में होगा। कहा जाएगा कि इंक्रोचमेंट है, कहा जाएगा कि गैर कानूनी रूप से आप लोगों ने ज़मीन को हथिया लिया है और इसलिए आपके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। पर लगातार इसी दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली से लेकर वसंत कुंज से लेकर बहुत ऐसे करोड़पति जहाँ पे रहते हैं, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो वाकई में इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं जो आम जनता की ज़मीन पे है, सरकारी ज़मीन पे है। मैं बिहार से आती हूँ, अभी बिहार में एक खबर चल रही है कि किस तरह से अडानी अंबानी को इस तरह से हजार एकड़ की ज़मीन 1 रुपये में दी जा रही है। तो आज इंसाफ का जो पैमाना है वो बहुत साफ है। मोदी के जो दोस्त हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, उनको ज़मीनें 1 रुपये में भी दे दी जाएगी और जो गरीब है, जो सड़क पे रहता है, फुटपाथ पे रहता है, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनके साथ ये होगा कि यही सरकार जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के वादे के साथ आई, आज उन झुग्गियों को उखाड़ फेंकेगी क्योंकि इलेक्शन नज़दीक नहीं है, क्योंकि उनसे अभी कुछ काम नहीं है। जैसे ही चुनाव आएगा तो अपनी चुनावी रोटियाँ सेकने के लिए वापस से इस तरह के ढकोसले दिए जाएंगे, वापस से इस तरह के जुमले फेंके जाएंगे और उनका वोट ले लिया जाएगा और फिर उनकी वही कीड़े मकोड़ी जैसी हालत कर दी जाएगी और बेघर कर दिया जाएगा। पर जब ऐसे मामले आते हैं तो न्यायपालिका पर भी सवाल खड़ा होता है लगातार। बिल्कुल खड़ा होता है। आज तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जो राज्य है हमारा और जो सरकार है इसमें बरकरार, उसके पास सारे संसाधन हैं, जुडिशरी है, तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं। जिस तरह के तमाम चीज़ों पे जिस तरह के वर्डिक्ट्स आते हैं, ये वही देश है जहाँ पे राम रहीम को हर साल में 4 बार बेल मिल जाता है, पर वही देश है जहाँ पे बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उनको ना केवल बरी किया जाता है बल्कि माला पहना के स्वागत किया जाता है। ये वही देश है। हम लोग जब बीए में थे तो एक टाइम पे इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते थे वो संघ के होते थे। आज एक रिक्रूटमेंट जो हो रहा है मास्टरों का, इस बेसिस पे हो रहा है कि आरएसएस की शाखा में जाते हैं कि नहीं, एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं कि नहीं। तो आज हर तरह से क्लासरूम, सड़क, पार्लियामेंट, जुडिशरी, हर चीज़ पर इनका एक दबदबा है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पढ़ने लिखने वाले, सोचने वाले लोग लगातार सड़क पर आएं और जनता की आँख खोलने का काम करें। जिस राष्ट्र में रहते हैं, आज यहाँ पे फासीवादी सरकार है जो खुले तौर से अपने देश में भी मुस्लिमों का, दलितों का, महिलाओं का, आदिवासियों का शोषण करती है। ये वही सरकार है जो अडानी अंबानी के साथ साठगांठ में तमाम जंगलों को ख़त्म करती है, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाती हैं, बड़े बड़े विस्थापन होते हैं, किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलता है। ये वही देश है जहाँ पे बुलडोजर राज का कहर ढा रहा है। किसी यूपी से लेकर दिल्ली में गरीब मुस्लिम मजदूर लोगों की बस्तियाँ उजाड़ दी जा रही हैं। ये वही देश है जहाँ पे इसी जंतर मंतर पे लगातार रेसलर्स बैठती हैं, न्याय की गुहार करती हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। सेक्सुअल हरासर्स को, वायलेंट करने वालों को, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को, परवेश वर्मा जैसे लोगों को आज टिकट मिल जा रहा है, उनको लाइमलाइट मिल जा रहा है। भारत तो हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा ना, देखिए आज भी युद्ध के खिलाफ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं देखिए युद्ध से कोई बातचीत, कोई कुछ नहीं होगा, बातचीत से होगा जो भी होगा। देखिए पर ये जो देश है, आपने यूएस का एग्जाम्पल दिया कि यूएस और लोगों को साथ में लेकर युद्ध खत्म करने की कोशिश में है, प्रधानमंत्री युद्ध के खिलाफ बात करते हैं, तो इनकी नीतियों में ये क्यों नहीं दिखता? यूएस वो देश है 2023 से जब से जनसंघार चल रहा है, 6 बार यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में 6 बार वीटो किया है यूएस ने। भारत वो देश है जो लगातार ऐसे सवाल पर एब्सटेन कर रहा है, पर इस बार तो समर्थन करते हैं, समर्थन किया इतने टाइम बाद, और ये जरूरी है कि समर्थन करे, पर खाली इससे नहीं। आप अडानी जो वहाँ पे इजराइल के साथ टाई करके बैठा है, यहाँ पे लगातार तेल अवीव यूनिवर्सिटी से कभी अशोका का टाई होता
है, कभी अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट का टाई होता है, तो आप एक तरह से वॉर मशीनरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं खुले तौर से, सीधे तौर से। इसको भी विथहोल्ड करना होगा, इसको भी वापस लेना होगा। मांग खाली इतनी नहीं है कि आप ये बोल दीजिए कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाने होंगे, क्योंकि आम जाने, मासूम जाने और एक बड़े लेवल पे तबाही देश में हो रहा है। ये जो अमेरिका बार बार पहल करता है, ये भी दिखावा है क्या एक तरीके का? बिल्कुल दिखावा है। आज जिस देश का पॉलिसी ऐसा है कि खुले तौर से मुस्लिमों के खिलाफ, जिस देश की फॉरेन पॉलिसी में आप देखेंगे, भारत को वैसे लगता होगा कि यूएस बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन भारत के ही भारतीय लोगों को बेड़िया पहना के भेजा जाता है, लगातार उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। मोदी जी को कहा जाता है, सीना ठोक के कहते हैं कि मोदी जी के राज में भारत इंटरनेशनली लोकेट हुआ है, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन बढ़ा है, पर हमें जो लगता है भारत की लगातार गरिमा पे एक बड़ा अपमान है, लगातार भारतीय लोगों का कहीं सम्मान नहीं है।